बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इस वीडियो में जनरल डिडक्शन की बात करते हैं। तो जनरल डिडक्शन में आप देखेंगे कि एक तरह से एक रेजिडुअरी सेक्शन है, यानी कि जो डिडक्शंस पहले नहीं आई हैं वो सारी हम इसमें कंप्लीट करेंगे, इसमें मतलब डालेंगे, राइट। तो डिडक्शंस का रूल वही रहेगा। एक्सपेंडिचर कैपिटल नहीं होने चाहिए, एक्सपेंडिचर पर्सनल नहीं होने चाहिए, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से कनेक्टेड होने चाहिए, बिजनेस से कनेक्टेड होने चाहिए, और जो है पूरी वो बिज़नेस के ऊपर ही एक तरीके से उस बिज़नेस या प्रोफेशन से ही कनेक्टेड होनी चाहिए, राइट। अब इन खर्चों के बारे में, इन डिडक्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं। हम देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। कोई भी एक्सपेंडिचर अगर आप ब्राइब के तौर पे करते हैं, ठीक है, बिज़नेस के लिए हम जो एक नॉर्मल एक्सपेंडिचर है वो तो करते ही हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि बिज़नेस को अच्छे से चलाने के लिए या कई कुछ चीज़ों से बचने के लिए हम कई बार क्या होता है कि कहीं रिश्वत देते हैं या कहीं कोई इस तरीके का पैसा खर्च करते हैं, तो वो खर्चा नॉर्मल एक्सपेंडिचर नहीं माना जाता और वो एक तरह से गलत ही माना जाता है। तो उस खर्चे की आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, जो लॉ की नज़रों में इलीगल है, उस तरीके का खर्चा हम अलाउ नहीं करेंगे। और दूसरी बात, बिज़नेस को चलाना, ठीक है, प्रॉफिट के लिए हर आदमी बिज़नेस को चलाता है, लेकिन प्रॉफिट अर्न करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई इलीगल काम करें। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी पेनल्टी वगैरह आपके ऊपर लग गई है तो वो पेनल्टी आपको क्या होगा, अलाउड नहीं होगी, वो आपके ऊपर ही जाएगा, यानी कि वो एक तरह से आपका लॉस ही है प्योरली। इसके अलावा वो उस एक्सप्लेनेशन 2 में कह रहा है कि कोई भी ऐसा खर्चा जो आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे कर रहे हैं, जैसे कहीं कोई चैरिटी है या कहीं कोई इस तरीके का काम है, स्कूल कॉलेज खोल दिए, उसमें कुछ पैसा खर्च कर दिया, तो ये एक्सपेंडिचर बिजनेस के लिए नहीं माना जाएगा। हालांकि आज के टाइम में ये ज़रूरी माना जाता है कि जो भी कॉरपोरेट्स हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं, अगर वो सोसाइटी से रिसोर्सेज लेते हैं तो इन रिटर्न सोसाइटी को वो जो है क्या देंगे, सोसाइटी के प्रति उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो पूरी करेंगे, और उसके लिए उनको खर्च भी करना होगा, लेकिन उस खर्च की डिडक्शन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आपको नहीं मिलेगी, राइट। उसके अलावा अब इसमें कौन कौन से आ सकते हैं उसको एक बार उसने डिफाइन कर रखा है। जैसे वो सारे एक्सपेंसेस जो परचेज, सेल और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं, राइट, यानी कि नेचुरल जो नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं, जनरल एक्सपेंसेस हैं जो डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए किए जाते हैं, फिर वो एक्सपेंसेस हैं जो किसी ऐसे केस, जैसे कई बार बिजनेस में केस भी हो जाते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है, उस केस में कोई लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही है, जो बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट्स से रिलेटेड कोई अगर लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसके जो खर्चे होते हैं, जैसे लॉयर के खर्चा है, वकील का खर्चा है, पेपर वर्क है, तो वो भी आपका अलाउड होगा। फिर उसके अलावा है जितने भी टैक्सेस हैं, जैसे जीएसटी वगैरह है, ऑब्वियसली अब बिज़नेस में जो है बिज़नेस करते ही हैं तो आप सेल परचेज का सीन रहेगा, तो उसमें आपको इस तरीके के टैक्सेस भी चुकाने होंगे जो ज़रूरी हैं। तो टैक्सेस और उससे रिलेटेड जो अपील्स वगैरह करते हैं वो भी हमारा अलाउड खर्चा होगा। नेक्स्ट इज़ अनडिज़ायरेबल एम्प्लॉय को कुछ पैसा देना। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है जो गड़बड़ कर रहा है और जो इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है या दूसरे एम्प्लॉयज़ को भड़का रहा है, राइट, तो ऐसे एम्प्लॉय का यहाँ से चले जाना ही अच्छा है। तो इसलिए ऐसे एम्प्लॉय को कंपनसेशन देकर या कुछ भी पैसा देकर और उसको हम नौकरी से हटाते हैं तो वो ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो बिज़नेस को बचाने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा प्रोविडेंट फंड में आप ये पॉइंट पहले भी आया था कि प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर जब कोई कंट्रीब्यूशन डालता है तो जब वो कोई कंट्रीब्यूशन देता है तो वो भी एक तरीके से उसके लिए बिजनेस का ही खर्चा माना जाता है, क्योंकि वो एम्प्लॉयज़ के लिए कर रहा है ये। कमीशन पेड फॉर ऑर्डर्स वगैरह के लिए एजेंट्स को कमीशन दिए जाते हैं, वो भी आपका अलाउड खर्चा है। कॉम्पनसेशन, अगर एम्प्लॉयज़ को कोई एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई है तो उसको कोई कॉम्पनसेशन दिया गया, दैट इज़ ऑल्सो अलाउड। रॉयल्टी वगैरह जो पे की जाती है, माइंस वगैरह का अगर काम है तो रॉयल्टी पे करते हैं, वो भी हमारा अलाउड है। इंश्योरेंस प्रीमियम है, किस चीज़ का इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर पॉलिसी वगैरह आपने ली है एम्प्लॉयज़ के लिए और उसका प्रीमियम आप दे रहे हो तो वो भी हमारे लिए अलाउड है। रीजनेबल एक्सपेंसेस सारे जो कि बिज़नेस के दौरान तो किए जाते हैं लेकिन पर्टिकुलर ओकेजन में किए जाते हैं, जैसे मान लीजिए दिवाली आई और आपने अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस दे दिया या आपने एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट दिए, तो ये भी एक तरीके से रीजनेबल एक्सपेंसेस अगर हैं। ये नहीं है कि आप एक्सेस में कोई खर्चा दिखा दो और उसकी डिडक्शन मांग लो, नहीं, रीजनेबल एक्सपेंसेस की डिडक्शन ही आपको मिलेगी। और इस तरीके के खर्चे बिजनेस में करने ज़रूरी होते हैं कई बार।
कंपल्सरी सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन इज़ गिवन टू एन एसोसिएशन, या कई बार हम जैसे मान लीजिए ट्रेड एसोसिएशन के मेंबर है हमारा, हम जिस बिज़नेस में हैं तो हमने अपने आप को ट्रेड एसोसिएशन में भी रजिस्टर करवा रखा है, तो वहाँ की कुछ फ़ीस है, तो फीस हमें पे करनी होती है एनुअल या मंथली, तो वो भी हमारे लिए एक तरीके से अलाउड एक्सपेंसेस है। लीगल एक्सपेंसेस जो कि बिज़नेस से रिलेटेड है, जैसे जो बिज़नेस को चलाने के लिए नॉर्मल तरीके से किए जाते हैं, जो बिज़नेस को किसी एलिगेशन से बचाने के लिए किए गए हैं। मान लीजिए बिज़नेस के ऊपर कोई बात आ रही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट टूटा है, हमने कर रखा है कोई केस या हम पर किसी ने कर रखा है, तो उस दौरान जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी। और अपनी एसेट्स को बचाने के लिए हमें कई बार इस तरीके के खर्चे करने होते हैं। अगर हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट या हमारा कोई एग्रीमेंट जो है वो टूटने के कगार पे है, जिससे हमें नुकसान हो सकता है, तो उसको बचाने के लिए, टर्मिनेशन से बचाने के लिए हम ऐसा कुछ लीगल एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। फिर अगर हमारे एम्प्लॉयज़ या कुछ शेयर होल्डर्स हैं जो कंपनी का ज़बरदस्ती लिक्विडेशन कराना चाह रहे हैं, वाइंडिंग अप कराना चाह रहे हैं, उससे बचने के लिए भी लीगल प्रोसीडिंग्स की जानी ज़रूरी होती है, तो वो खर्चा भी हमारा अलाउड होगा। लीगल एक्सपेंसेस जो हैं डायरेक्टर जो है कंपनी की तरफ से, जब इस तरीके से, जैसे कई बार क्या होता है कि डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट पर कई बार सवाल खड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो कंपनी की अथॉरिटीज़ पर जब इस तरीके के क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं किसी बात को लेकर, जिससे कंपनी का अस्तित्व कई बार खतरे में पड़ सकता है, तो उन चीज़ों से बचने के लिए लीगल प्रोसीडिंग्स जो है करनी ज़रूरी होती हैं, तो वो खर्च जो होगा दैट इज़ ऑल्सो अलाउड एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट ऑन अनपेड परचेज प्राइस है, आपने कोई एसेट खरीदी है और उसका पैसा अभी पूरा दिया नहीं है, तो जैसे कई बार हम हायर परचेज पे लेते हैं या हम कहीं भी उधार लेते हैं, तो जब तक आप पूरा पैसा नहीं दे देते तब तक आप उसका इंटरेस्ट देते हैं ना, तो उस इंटरेस्ट की भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। एक्सपेंडिचर इनकर टू अपोज नेशनलाइजेशन, कई बार क्या होता है सरकार जो है हमारे बिज़नेस को, हमारी कंपनी को टेक ओवर करना चाह रही है, उस चीज़ से हम बचना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी लीगल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो हो जाती हैं कई बार। उसके अलावा है कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग ए न्यू टेलीफोन वगैरह अगर आपने लगाया है, उसकी जो कॉस्ट है वो सारी की सारी 100% डिडक्टिबल है। नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट्स एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होने चाहिए, नॉर्मल एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंडिचर आपके अलाउड हैं। पेनल्टीज़, अब ध्यान दीजिए, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि पेनल्टीज़ अलाउड नहीं है, बट ये पेनल्टी कौन सी है, ध्यान देना। पेनल्टी पेड बाय द असेसी फॉर सेविंग फ्रॉम कॉन्फिस्केशन ऑफ द गुड्स विच परचेज फ्रॉम ए थर्ड पार्टी विदाउट नॉलेज दैट दे हैड बीन इलीगल। कई बार क्या होता है कि आप मान लीजिए कोई गुड्स बेच रहे हैं और वो जिसने आपको गुड्स सप्लाई किया है, हो सकता है वो माल चोरी का हो, आपको इस बात की नॉलेज नहीं थी और आपने उस माल को आगे बेच दिया गुड फेथ में, ठीक है, तो आपके ऊपर पेनल्टी लग गई, तो अब ये पेनल्टी आपके वजह से, मतलब इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है, तो इस तरीके की पेनल्टी जो है हमारे लिए डिडक्टिबल होगी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 20 पे हूँ मैं। अमाउंट पेड बाय डायरेक्टर ऑफ कंपनी इन लिक्विडेशन फॉर, हाँ, लिक्विडेशन के दौरान भी जैसे कई बार कुछ इस तरीके की गलत सलत प्रोसीडिंग्स हो जाती हैं कंपनी के अगेंस्ट, या लिक्विडेशन से बचने के लिए भी कंपनी कई बार जो है कंपनी की तरफ से डायरेक्टर्स जो हैं वो इस तरीके के बचाव के लिए मतलब प्रयत्न करते हैं, तो उसमें भी कई तरह के हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो डिडक्टिबल। नेक्स्ट इज़ वेलफेयर एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द सेसी, बिजनेस के लिए जो भी कल्याणकारी खर्चे हैं, मतलब जो बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए। पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, ऑब्वियसली एक तरह से ड्यूटी है, एक चार्ज, एक टैक्स है जो आपको देना पड़ता है जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो एक्साइज ड्यूटी भी एक तरह से ज़रूरी खर्चा है। गारंटी फी पेड टू द गवर्नमेंट फॉर ए लोन ऑब्टेन्ड फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी, मतलब कोई भी एसेट आपने खरीदी है उसके लिए कई बार कुछ गारंटी फीस है, एडवांस मनी है, गारंटी फी देनी पड़ती है, दैट इज़ ऑल्सो एन अलाउड एक्सपेंसेस। एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कनेक्शन विद ऑल्ट्रेशन मेड इन द मेमोरेंडम एसोसिएशन में अगर आप कोई चेंज करते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो अ लीगल प्रोसीजर, और इन दिस केस यू विल इनकर सम एक्सपेंडिचर, तो वो भी अलाउड हैं।
25th पॉइंट पे आ जाएं। इफ़ एन एसएससी स्टैंड श्योरिटी, अब आप किसी फॉर द डेट ऑफ एन अदर एंड इट इज़ यूजुअल, अगर आपके बिजनेस में इस तरीके का एक ट्रेडिंग एक कस्टम है कि हम लोग गारंटी वगैरह भी देते हैं। मान लीजिए गारंटी दे रखी है हमने किसी के लोन की, और उस दौरान जो है अगर वो कई बार मामला उल्टा भी हो जाता है ना, जो जिसकी गारंटी दे रखी है अगर वो पैसा ना दे तो हमें देना पड़ता है। तो अगर गारंटी देना हमारे बिजनेस का एक सिस्टम है, इट इज़ अ नॉर्मल प्रोसीजर, then whatever expenditure has been incurred, that is also allowed expenditure. Okay, 26, प्रोफेशनल टैक्स लिवाइड बाय लोकल अथॉरिटीज़। कई बार जो भी आप प्रोफेशन करते हैं उसका कुछ टैक्स देना पड़ सकता है, वो भी आपका अलाउड है। रिबेट वगैरह हमें देनी पड़ती है। रिबेट होती है छूट। कई बार हम अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने मेंबर्स को, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी या अपने मेंबर्स को कोई छूट दे रही है सामान ख़रीदने के लिए और चीज़ों के लिए, जिस काम के लिए मतलब सोसाइटी बनी हुई है, तो वो छूट भी हमारे लिए डिडक्टिबल खर्चा है, राइट। नेक्स्ट इज़ इंटरेस्ट पेबल ऑन एरियर ऑफ सेस। सेस इज़ ए चार्ज। सेस एक चार्ज होता है, एक टैक्स की तरह होता है जो पर्टिकुलर काम के लिए लगाया जाता है और उसी में ही खर्च किया जाता है। तो सेस जो है गवर्नमेंट चार्ज करती है, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेबल ऑन एरियर ऑफ सेस, अगर आपने कोई सेस नहीं दिया है, उसका एरियर बकाया है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो पेनल्टी के तौर पे नहीं होना चाहिए, याद रखना। एक होता है पेनल्टी के तौर पर इंटरेस्ट लगाया गया, अगर एक नॉर्मल प्रोसीजर में इंटरेस्ट लगाया गया वो पेनल्टी नहीं है तो वो आपकी डिडक्टिबल है, ठीक है। कभी क्या होता है कि बिजनेस में अप एंड डाउन चलते रहते हैं, तो कई बार कोई पेमेंट लेट हो जाती है तो उसका इंटरेस्ट लग जाता है, दैट इज़ नॉट अ पेनल्टी। नेक्स्ट इज अमाउंट स्पेंड बाय एन असेसी इन परचेजिंग लूम आवर्स। लूम आवर्स मतलब यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन आवर्स आपको मिले हुए हैं, तो आप पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर मतलब आपको टाइमिंग मिल जाते हैं उस प्रोडक्शन के लिए, तो वो एक राइट है जो आपको लेना पड़ता है। उसके लिए जो आपने खर्चा किया है दैट इज़ ऑल्सो अ डिडक्टिबल एक्सपेंसेस। Next is amount paid as damages to the government for the delay in the execution of contract. कोई भी गवर्नमेंट की कॉन्ट्रैक्ट आपने लिए हैं और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में डिले हो गया है, बात गवर्नमेंट की भी नहीं है, वैसे भी अगर हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में हैं और कॉन्ट्रैक्ट डिले हो गया है तो कोई इंटरेस्ट वगैरह लग जाता है, डैमेजेस के तौर पे देना पड़ता है, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी, तो वो हमें डिडक्टिबल रहेंगे। एनुअल लिस्टिंग फीस, स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज लिस्टेड होती हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रेडिंग करती हैं, तो उनको एक फ़ीस देनी होती है, दैट इज़ एनुअल लिस्टिंग फीस, दिस इज़ ऑल्सो डिडक्टिबल। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट डिवाइड फॉर फेलियर टू पे एन इंस्टॉलमेंट ऑफ द सेट परचेज ऑन। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, हायर परचेज पे आपने एसेट ली लेकिन आप पेमेंट नहीं कर पाए, इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए, इंटरेस्ट लग गया, कोई बात नहीं, अलाउबल है। एक्सपेंडिचर इंकर्ड और इनऑगरेशन सेरेमनी इज़ अलाउबल। बिजनेस की आपने नई ब्रांच खोली है और उसका मुहूर्त कर रहे हो तो उसमें जो भी खर्च आएगा वो भी आपका अलाउबल है। एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन ए फॉरेन टूर ऑफ डायरेक्टर को फॉरेन टूर पर जाना पड़ा बिजनेस के काम के लिए, दैट इज़ जो सारा खर्चा भी अलाउबल है। 35th पे वाइफ ऑफ चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर की वाइफ ने उसको कंपनी किया है, उसके साथ जो है वो एक तरह से सोशल एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब वो गई है साथ में, तो जो एक्सपेंसेस उसकी वाइफ के फॉरेन टूर पर रहेगा वो भी डिडक्टिबल होगा। 36 लायबिलिटी टू पे डिवेंचर प्रीमियम। आप डिवेंचर को प्रीमियम पे जब इशू करते हैं तो उस प्रीमियम को आप एक ही झटके में अलाउ नहीं कर सकते, उसके लिए आप जब डिवेंचर इशू होता है वहाँ से लेकर और जब डिवेंचर रिडीम होता है वहाँ तक का टाइम देखो और उस दौरान उस पूरे टाइम के हिसाब से उसको उतने भागों में बांट दो। मतलब 5 साल में अगर 5 साल पहले इशू किए थे और आज की डेट में रिडीम करने हैं तो उसके प्रीमियम को 5 से हम डिवाइड करेंगे और हर साल जो है वो एक एक हिस्सा हम अलाउ करते जाएंगे। लास्ट वन इज 37 डिपॉजिट अंडर तत्काल टेलीफोन डिपॉजिट स्कीम। तत्काल टेलीफोन लगवाने के लिए एक स्कीम है, तत्काल टेलीफोन डिपॉजिट स्कीम, उसमें आपको कुछ डिपॉजिट कराना होता है, दैट इज ऑल्सो अलाउएबल डिडक्शन, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज सर्टेन अलाउएबल लॉसेज। अब ये देखो यहाँ तक ये खर्चे थे बट यहाँ कुछ लॉस हुए हैं, राइट। लॉस में क्या होता है, लॉस में जैसे रॉबरी और डकैती हो गई, हालांकि रॉबरी और डकैती इट्स नॉट अलाउएबल, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, बट
कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, जैसे जो एम्प्लॉई है अगर वो कुछ सामान लेकर जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, फैक्ट्री से गोडाउन तक जा रहा है और बीच में ना चोरों ने लूट लिया या रॉबरी हो गई, मतलब डकैती हो गई, वैन लूट ली या पैसा या कैश लूट लिया, तो उसमें तो क्या कर सकते हैं, तो वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान मानी जाएगा, इंसिडेंटल टू बिजनेस माना जाएगा, इसलिए वो अलाउड होगा। अलाउड का मतलब चोरी करना अलाउड नहीं है, मतलब ये खर्चा जो हो गया, जो आपका लॉस हो गया ना, उसको डिडक्शन की तरह आप अलाउ कर सकते हो। नंबर 2 इज़ एम्बेजलमेंट थेफ्ट। ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है कि अगर आपका एम्प्लॉई ही गड़बड़ कर जाता है, फ्रॉड कर जाता है, चोरी कर लेता है, अंदर अंदर माल की गड़बड़ी कर रहा है, और या फिर वो इधर से उधर जा रहा है तो उसके हाथ से कोई पैसा छीन के चला जाता है, तो उसको भी ये खर्चा जो है, ये जो एक्सपेंस, ये लॉस है, जो नॉट खर्चा है, ये लॉस है, इट इज़ अलाउएबल। एंड द लास्ट वन इज़ लॉस ड्यू टू नॉन रिकवरी ऑफ एडवांसेस। कई बार क्या होता है कि हम किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के केस में या पर्टिकुलर एसेट परचेज करते हैं तो कुछ एडवांस मनी जमा कराते हैं, लेकिन क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया, हो सकता है हमारी गलती रही हो और हमारा एडवांस मनी लैप्स हो गया, मतलब डूब गया, वो पैसा वापस नहीं आया, तो वो हमारे लिए लॉस माना जाएगा, दैट इज़ ऑल्सो डिडक्टिबल, राइट। अब मैं ले जाऊंगी आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे, डिडक्शंस अलाउएबल ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट। ये वो खर्चे आएंगे जो जिनका एक्चुअल पेमेंट करोगे तो वो आपको डिडक्ट करने होंगे। अगर आपने देखा ना मतलब अलाउए मतलब पेबल है, पेबल वर्ड नहीं यूज़ करना, पेबल नहीं करना है, ऑन द उसने क्लियरली बोला एक्चुअल पेमेंट करोगे तो आपको इस खर्चे की कटौती मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। जैसे कोई भी टैक्स, ड्यूटी, सेस और फीस, इस तरीके का कोई भी खर्चा अगर आपने एक्चुअल पे नहीं किया तो आपको इसकी कटौती नहीं मिलेगी। प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्युएशन फंड, ग्रेचुटी फंड में जब तक आप कोई भी पैसा ऐड नहीं करवाते, कटवाते नहीं, जमा नहीं कराते, तब तक आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। CPRA, एम्प्लॉयज़ को बोनस, कमीशन वगैरह जो भी देते हैं एक्चुअली देना है, जब तक दे नहीं दोगे ना तब तक उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट इज एनी सम पेबल बाय द सेसी एज इंटरेस्ट ऑन एनी लोन। कोई भी लोन या बोरोइंग है, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है या किसी भी और कॉरपोरेशन से लिया है, अप्रूव्ड ही दिख रहे हैं सारे, तो इनसे कोई भी लोन लेते हो या बोरो करते हो, उसका जो इंटरेस्ट है जब तक पे नहीं कर देते तब तक अलाउड नहीं होगा डिडक्ट करना। ई में आ जाए, एनी सम पेबल बाय द सेसी एज एन इंटरेस्ट टू शेड्यूल्ड बैंक। ऑलमोस्ट सेम ही है, यहाँ पर इंटरेस्ट, ऊपर इंटरेस्ट आपने वो ऊपर वाली संस्थाओं को दिया था, यहाँ पे आपने शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इनको दिया है, और यहाँ पे भी वही सीन है, पेमेंट करना होगा। बाकी ज़्यादा डिटेल में इसको रहने दो, ये जो डेवलपमेंट बैंक और इतनी सारी जो डिटेल लिखी हुई है इसको आप बेशक से स्किप कर सकते हो, बस आप इतना लिख सकते हो। एनी सम पेबल बाय द सेसी इन ल्यू ऑफ अर्न लीव। आप एम्प्लॉय के लिए, आपने सैलरी एड में पढ़ा है अर्न लीव क्या होती हैं, तो अर्न लीव के बदले में एम्प्लॉय को कैश मिलता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो वो पैसा आपको देना पड़ेगा, तो दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सपेंसेस, बट वो उसकी कटौती आपको तब मिलेगी, डिडक्शन तभी आपको मिलेगी जब एक्चुअली आप उस बंदे को वो पैसा दे दोगे। Any sum payable by the cessee to the Indian Railway for the use of railway assets। इंडियन रेलवे को रेलवे एसेट्स इस्तेमाल करने के बदले में जो पेबल वर्ड अब यहाँ ज़रूर यूज़ कर रहा है, बट आपने पेमेंट, पेबल तो है लेकिन जब तक पेमेंट नहीं हो जाती तब तक आप इसको डिडक्ट नहीं कर पाओगे, राइट। ओके, नाउ फिर आ रहा है और क्या चीज़ है ये पूछ रहा है, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है जैसे कि ये कह रहा है कि पेबल तो हो गया 1 साल में और पेमेंट नहीं हुआ, तो जिस साल पेमेंट होगी ना बेटा उसी साल हम उसको डिडक्ट करेंगे। लास्ट में कह रहा है एनी सम पेबल बाय द सेसी एज इंटरेस्ट। जैसे इंटरेस्ट की बात कर रहे थे ना, अभी पीछे 2 इंटरेस्ट आए थे, अगर वो कई बार क्या होता है कि जिसको आपने इंटरेस्ट देना है, अगर उसने आपको ये कह दिया कि ठीक है आप इंटरेस्ट देना बंद करो, मत देना, बेशक से आपका इंटरेस्ट आपके लोन में कन्वर्ट हो गया, मतलब अब मैं इंटरेस्ट को लोन मान के चलूँगा, तो ये फिर इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। लोन अलग चीज़ है, इंटरेस्ट अलग चीज़ है। इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है, लोन की डिडक्शन नहीं मिलती है कभी भी, ठीक है। इंटरेस्ट को अगर लोन में कन्वर्ट कर दिया दैट इज़ नॉट डिडक्टिबल, ये याद रखिएगा, राइट। ओके जी, तो ये थे इस वीडियो के डिडक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी बचा कुचा इसका पार्ट रह गया है वो हम कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।